स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस 2 का 9th चैप्टर सोशल हेल्थ। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तब सबसे पहले व्यूअर आप रहे। अगर आप मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स के और इसी सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। 9th चैप्टर सोशल हेल्थ। उसमें क्या क्या देखने वाले हैं हम? सोशल हेल्थ, फैक्टर्स एंडेंजरिंग द सोशल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस थिंक। Elders always instruct you to get out of the home and to interact with relatives and others and play outdoor games, but not to spend time continuously with television, phone and internet. देखिए, हमारे घर के जो बड़े होते हैं, आपके माता पिता, बड़ा भाई, वो क्या करते हैं कि आपको हमेशा बोलते रहते हैं, दादा दादी, नाना नानी, कि आप घर से बाहर निकले, अपने जो रिलेटिव्स है, आपके जो कजिन्स है, आपके जो मामा मामी, काका काकी, चाचा चाची वगैरह जो भी है, उनसे बातें करिए, उनमें मिक्स होइए, उनके साथ फेस्टिवल्स मनाइए, त्योहार मनाइए, ठीक है। तो उनमें मिक्स होइए, उनके साथ बातें करिए। ये ऐसा हमेशा कहते रहते हैं हमारे घर के बड़े जो है। और उनके साथ बाहर जाकर, आपके कजिन्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ बाहर जाकर गेम खेलिए, स्पोर्ट्स में हिस्सा लीजिए, ऐसा हमेशा कहते हैं। और ज़्यादा टीवी मत देखिए, ज़्यादा मोबाइल फोन्स पर गेम्स मत खेलिए, इंटरनेट पर ज़्यादा टाइम मत बिताइए, ऐसा हमेशा कहते रहते हैं। Why the children of your age are instructed same in each home? हर घर में यही बात है, आपको भी हमेशा ये सूचनाएं मिलती रहेगी। इसका कारण क्या है? Our lifestyle has been changed to some extent in this age of technology. आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम सब की लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली जो है वो बदल चुकी है। Each person is busy with own daily routine work and favorite job only. मतलब हर व्यक्ति जो है वो अपने अपने काम में बिजी है, किसी को किसी के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है। हाउ मच इज दिस साइंटिफिकली करेक्ट? ये सही नहीं है। हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मतलब समाज के साथ रहने वाला प्राणी है। तो हमें एक दूसरे के साथ बातें करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ मिक्स होना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमें कई सारी मानसिक बीमारियां हो सकती है। अर्लियर वी हैव स्टडीड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ, cleanliness and staying healthy. However, the concept of health does not end with it only. देखिए, पहले हमने शारीरिक आरोग्य के बारे में पढ़ा है, स्वच्छता के बारे में पढ़ा है, और दूसरे आरोग्य के बारे में भी पढ़ा है, स्वच्छता के बारे में पढ़ा है। लेकिन आरोग्य की जो कंसेप्ट है वो यहीं तक सीमित नहीं रहती। आरोग्य सामाजिक आरोग्य भी होता है और मानसिक आरोग्य भी होता है। Classify your classmates into following groups depending upon the observation for a week. एक हफ्ते के लिए, एक सप्ताह के लिए आप अपने क्लासमेट्स का, अपने स्कूलमेट्स का ऑब्जर्वेशन कीजिए और उन्हें 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कीजिए। पहला है हाईली इंटरैक्टिव, दूसरा है ओकेजनली इंटरैक्टिव और तीसरा है नॉन इंटरैक्टिव। देखिए, 3 तरह के लोगों में आपको क्लासिफाई करने के लिए बोला गया है। पहले है जो बहुत लोगों के साथ मिक्स होते हैं, उन्हें दोस्त भी काफ़ी होते हैं, ठीक है, बड़ी संख्या में दोस्त होते हैं, बहुत लोगों के साथ बातें करते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, किसी दिक्कत के बिना दोस्तों के साथ मिक्स होते हैं, ठीक है। दूसरे है ओकेजनली इंटरैक्टिव, मतलब कभी कभी बात करने वाले, ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा मिक्स नहीं होते, कम बातें करते हैं, लेकिन उन्हें थोड़े फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। और तीसरा है नॉन इंटरैक्टिव। नॉन इंटरैक्टिव मतलब क्लास में अकेले बैठे रहते हैं, किसी के साथ मिक्स नहीं होते, रेसेस में, इंटरवल में भी किसी के साथ बातें नहीं करते, किसी के साथ खेलते नहीं हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे। मेक अ लिस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ ईच ऑफ द अबव 3 ग्रुप मेंबर्स एंड ऑल्सो मेंशन द ग्रुप टू विच यू बिलोंग। इनमें से कौन से आपके दोस्त किस ग्रुप में आते हैं वो डिसाइड कीजिए, और आप भी
आप स्वयं भी कौन से ग्रुप में आते हैं ये भी डिसाइड कीजिए। सोशल हेल्थ, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। ऑब्जर्व द फॉलोइंग चार्ट, डिस्कस अबाउट रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फैक्टर्स शोन देयर इन विद सोशल हेल्थ। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, सामाजिक आरोग्य पर परिणाम करने वाले ये फैक्टर्स है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटस, गार्डन्स, social and physical conditions of the surrounding, social environment of the surrounding, residential area, water, toilets, political conditions, views, playgrounds, social treatment, social safety, transport facilities, education and job opportunities, satisfying basic needs of persons, food, clothing, shelter, medicines, education, financial status। तो ऐसे अनेक फैक्टर्स है जो सामाजिक हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। देखिए, अगर एक सोसाइटी फाइनेंशियली स्टेबल है तो वो अपने बच्चों को कई सारी सुविधाएं दे पाएगी। उसके कारण उनके पास मोबाइल फोन्स, टेलीविजन, ऐसी सुविधाएं भी होगी। इसके कारण वो बाहर जाकर खेलना भी कम हो सकता है। दूसरा हो सकता है जो फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर गार्डन्स है आपके एरिया में अच्छे तो आप प्लेग्राउंड्स में जाकर, गार्डन्स में जाकर खेल सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनसे बातें कर सकते हैं। फिर सोशल एंड फिजिकल कंडीशंस ऑफ द सराउंडिंग, अगर आपकी सामाजिक परिस्थिति अच्छी है, शांतिपूर्ण है आपका इलाका, मतलब बार बार दंगे नहीं होते, फसाद नहीं होते, झगड़े नहीं होते, तो आपके सामाजिक हेल्थ के लिए वो अच्छा है। फिजिकल कंडीशन भी, मतलब अगर स्वच्छता है, गंदा नहीं है, कूड़ा नहीं है, कचरा नहीं है, तो वो सामाजिक आरोग्य के लिए अच्छी बात है। सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द सराउंडिंग, मतलब आपके मतलब झगड़े बहुत ज्यादा है आपके कॉलोनी में या आपके शहर में, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, रेसिडेंशियल एरिया कैसा है आपका, उसके ऊपर भी वाटर अवेलेबल है क्या, टॉयलेट्स अवेलेबल है क्या, पॉलिटिकल कंडीशंस या व्यूज, मतलब एक्सट्रीम पॉलिटिकल व्यूज है, अगर मतलब कुछ लोग जो है वो एक पार्टी को बहुत पैशनेटली सपोर्ट करते हैं और कुछ दूसरे लोग हैं जो दूसरे पार्टी को बहुत ही उतने ही पैशनेटली सपोर्ट करते हैं और उनके बीच में बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल रहता है, तो ये बुरी बात है। आपके पॉलिटिकल व्यूज़ अपने पास रख सकते हैं और आप वोटिंग के दौरान उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सोशल रिलेशंस में उन्हें बीच में नहीं आना चाहिए। आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर रहे, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर रहे, लेकिन आप समाज में रहते हुए अपने सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। प्लेग्राउंड्स अगर है तो आपके इलाके के जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, वो कसरत करने के लिए, खेल खेलने के लिए, क्रिकेट वगैरह, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल वगैरह खेलने के लिए मिक्स हो सकते हैं और उनकी आरोग्य भी अच्छा रहेगा। सोशल ट्रीटमेंट मतलब गरीबों को कैसा ट्रीट किया जाता है, या मतलब सो कॉल्ड लोअर कास्ट वालों को कैसा ट्रीट किया जाता है, सो कॉल्ड अपर कास्ट वालों को कैसा ट्रीट किया जाता है। मतलब कास्टिज्म के आधार पर भेदभाव नहीं है, रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं है, तो उसके ऊपर भी सोशल हेल्थ काफी डिपेंडेंट रहती है। सोशल सेफ्टी मतलब सामाजिक सुरक्षितता, अगर समाज में सुरक्षितता है, बच्चे, बूढ़े, लड़कियां सभी शांतिपूर्ण तरीके से घूम फिर सकते हैं बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, तो सामाजिक आरोग्य अच्छा है, ऐसा माना जाता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बसेस है, रिक्शा है, मतलब गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी है, जैसे सिटी बस, लोकल सर्विसेज ऐसी है, तो वो सामाजिक हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, सभी बच्चों के लिए एजुकेशन की सुविधाएं हैं, सस्ते में है, कम फीस में है, सभी बड़ों को जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तो सामाजिक हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, नहीं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज पैसा कमाने के लिए गलत तरीकों को भी अपनाया जा सकता है, जो कि बुरी बात है सामाजिक हेल्थ के लिए। सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स ऑफ पर्संस, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन, ये बेसिक जो जरूरतें हैं, क्या वो पूरी हो रही है सभी लोगों की, तो ये सामाजिक हेल्थ के लिए अच्छी बात है अगर पूरी हो रही है तो। नहीं तो मतलब क्राइम बढ़ेगा
अगर यही बातें प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो सामाजिक हेल्थ पर उसका बुरा परिणाम होगा। एजुकेशन अगर सबके पास है, पब्लिक एजुकेशन की भी जरूरत है ताकि पब्लिक प्लेसेस पर गंदगी ना फैलाए, कास्टिज्म ना करे, रिलीजन के आधार पर हेट्रेड ना करे किसी के, ठीक है। तो ये एजुकेशन भी काफी मतलब आवश्यक होता है, इससे सोशल हेल्थ बनती है। फाइनेंशियल स्टेटस, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ है। अच्छा, out of the various aspects of social health, we thought about only one in the above mentioned activity. Social health is the ability of person to establish relations with other persons. देखिए social health किसे कहते हैं? एक पर्सन की कैपेसिटी, एबिलिटी टू एस्टेब्लिश दूसरे पर्सन के साथ, दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक रिलेशन प्रस्थापित करने की एबिलिटी को कहते हैं सोशल हेल्थ। ability to change one's own behavior according to changing social conditions is an important characteristic of social health. देखिए, बदलते हुए सामाजिक परिस्थिति के अनुसार अपनी आप को बदलना, ठीक है, उसके अनुसार खुद को अडेप्ट कर लेना, उसे कहते हैं सामाजिक हेल्थ। ये भी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है सामाजिक हेल्थ का, सोशल हेल्थ का, सामाजिक आरोग्य का। Various factors like strong personality, having large number of friends and relatives, proper use of time during loneliness and with peer group, trust in others, respect in and acceptance for others are important for good social health. देखिए, कई सारे फैक्टर्स डिपेंडेंट करते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व पर विश्वास रहना, आत्मविश्वास होना, फिर बहुत सारी संख्या में फ्रेंड्स होना, रिलेटिव्स में मिक्स होना, उनसे बातें करना, ठीक है। प्रॉपर यूज ऑफ टाइम ड्यूरिंग लोनलीनेस, जब आप अकेले होते हैं तब टाइम का अच्छा उपयोग करना, ठीक है, जैसे गेम्स में, वीडियो गेम्स में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। विथ पीयर ग्रुप, अपने बराबरी के बच्चों के साथ, अपने बराबरी के स्टूडेंट्स के साथ मिक्स होना, ठीक है। ट्रस्ट इन अदर्स, दूसरों पर विश्वास रखना, खुद पर भी विश्वास होना, रिस्पेक्ट करना दूसरों को, और दूसरों की विचारों को एक्सेप्ट करना, दूसरों के मतों का आदर करना, दूसरों के विचारों का आदर करना, ठीक है। वी हैव सीन दैट वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट द सोशल हेल्थ। तो इतने सारे फैक्टर्स सोशल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ये हमने सीखा। अच्छा, फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ। अभी फैक्टर्स जो सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं वो कौन से है? मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव। Competition has increased in opportunities for education, employment and business due to increasing population. देखिए, हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। नियरली 1.25 अरब लोग रहते हैं हमारे देश में। तो उसके कारण एजुकेशन में भी काफ़ी, आपको भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कंपटीशन झेलनी पड़ती है। फिर एम्प्लॉयमेंट में नौकरी प्राप्त करने के लिए भी काफ़ी कंपटीशन होती है। फिर बिजनेस करने के लिए भी काफी कंपटीशन होती है। सब जगह पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो इसके कारण मानसिक तनाव काफी बढ़ता है। चिल्ड्रन आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लोनलीनेस एंड मेंटल स्ट्रेस ड्यू टू रीजंस लाइक न्यूक्लियर फैमिली एंड पेरेंट्स स्टेइंग आउटडोर ड्यू टू जॉब। देखिए, आप में से कई के माता पिता दोनों जॉब के लिए बाहर जाते होंगे। न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है आपकी, मतलब आपका बस 4 माता पिता और बच्चे, इतनी ही फैमिली हो सकती है। मतलब दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ऐसे बड़ी फैमिलीज अभी कम हो चुकी है। तो उसके कारण बच्चे जो है वो अकेले पड़ गए हैं, उसके कारण भी मानसिक तनाव बढ़ रहा है। देयर आर मेनी बाइंडिंग्स ऑन गर्ल्स एंड एक्सेसिव फ्रीडम फॉर बॉयज इन सम फैमिलीज। कुछ फैमिलीज में गर्ल्स पर बहुत ज्यादा पाबंदियां होती है और बॉयज पर बहुत ज्यादा फ्रीडम होता है। उन्हें कुछ पूछते नहीं, वो कब आ रहा है, कब जा रहा है, कभी ध्यान नहीं दिया जाता उनके ऊपर। बॉयज एंजॉय द कंसेशन फ्रॉम देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज वेयर एज गर्ल्स हैव कंपल्शन फॉर द सेम ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट शुड बी यूज्ड टू इट। मतलब बॉयज को कोई काम नहीं बताए जाते घर के। अभी ये हालत बदल रही है, कई बार गर्ल्स को भी फ्रीडम दिया जाता है बहुत ज्यादा, उसका भी मतलब मिसयूज हो रहा है। तो गर्ल्स को कंपल्शन होता है कि उनको तो आगे जाकर इसकी आदत करवानी पड़ेगी, इसके लिए उनको कंपल्शन करवाया जाता है।
डू यू सी द एडवर्टाइजमेंट्स अबाउट इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑन avoiding the discrimination between girls and boys or sister and brother in the same family, on choice for fresh leftover food, learning medium, etc. देखिए आपने कई बार एडवर्टाइजमेंट्स देखी होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे एडवर्टाइजमेंट्स, उसमें देखा होगा कि लड़की और लड़का में भेदभाव नहीं करना चाहिए, भाई बहन में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो लर्निंग मीडियम, उन्हें जो मीडियम जिस माध्यम में सीखना है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, जिस भी मीडियम में सीखना है उस मीडियम में उनको सीखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। In society too, adolescent girls have to unnecessarily face the problems like teasing and molestation. तो टीनेज गर्ल्स जो होते हैं, टीनेज किसे कहते हैं, मतलब एज में जहां पर टीन लगता है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये जो एज ग्रुप होता है उसे कहते हैं टीनेज। तो उस एज के बच्चों को कहते हैं एडोलेसेंट। तो एडोलेसेंट गर्ल्स को कई बार छेड़खानी से मतलब फेस करना पड़ता है, ठीक है। गर्ल्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू सच जेंडर इनइक्वालिटी। तो इसके कारण लड़कियों पर भी बहुत ज्यादा मानसिक तनाव आता है, ठीक है। तो इसका विरोध होना चाहिए। Nowadays everyone has to face the stress due to ever increasing disorder, क्राइम एंड वायलेंस। आजकल हिंसा बहुत बढ़ चुकी है, क्राइम बहुत बढ़ चुका है, गुनहगारी बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है। और बहुत डिसऑर्डर मतलब बेशिस्तपणा खूब वाढत चालला है, ठीक है। इसके कारण बहुत ही मानसिक तनाव हर किसी को फेस करना पड़ता है। एट द सेम टाइम पीपल लुकिंग एट दिस एज फास्ट एंड इजी वे ऑफ मेकिंग मनी मे बिकम स्केपगोट्स एंड बिकम पार्ट ऑफ सच सिस्टम। मतलब कई बार क्या होता है कि फास्ट और इजी तरीके से पैसा कमाने के लिए बहुत बार किसी को बलि का बकरा बनाया जाता है। स्केपगोट्स मतलब बलि का बकरा, उसको शिकार बनाया जाता है और उसके ऊपर मतलब पैसा कमाया जाता है। तो ये गलत बात है। दिस इज द डेडली इफेक्ट ऑफ सोशल इलनेस। तो ये परिणाम है सामाजिक अव्यवस्था का और बीमारियों का, ठीक है। एडिक्शन, ये भी बहुत बुरी बात है। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ एडोलेसेंट्स। जो टीनेजर्स होते हैं, जो आपकी उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें अपने बराबरी के जो बच्चे होते हैं, अपने बराबरी के जो दोस्त होते हैं, उनका प्रभाव काफी ज्यादा होता है। अगर वो आप अगर अच्छी संगति में रहेंगे तो आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी होगी। आप अगर बुरी संगति में रहेंगे तो आपका भी बुरा परिणाम होगा आपके ऊपर भी। Adolescents always prefer the company of friends and follow their good or bad habits instead of following advice of parents and teachers. देखिए आपकी उम्र के जो बच्चे होते हैं, जिन्हें एडोलेसेंट्स कहा जाता है, टीनेजर्स जिन्हें कहा जाता है, वो हमेशा उनके ऊपर उनके दोस्तों का, उनके जो बराबरी के क्लासमेट्स है, उनका प्रभाव ज्यादा होता है। तो वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा, अपने टीचर्स से ज्यादा उन दोस्तों की सलाह ज्यादा मानते हैं और वो जैसा मतलब बिहेव करते हैं वैसा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। चिल्ड्रन इन देयर अर्ली एज ट्राई अपॉन टोबैको, सिगरेट, गुटखा, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ड्रग्स एटसेट्रा। कई सारे बच्चे बुरी संगति में आ जाते हैं और वो तंबाकू खाने लगते हैं, सिगरेट मतलब पीने लगते हैं, गुटखा खाने लगते हैं और शराब भी पीने लगते हैं, जो कि और ड्रग्स भी लेने लगते हैं। ये बहुत ही बुरी बात है। ड्यू टू आइदर पीयर ग्रुप प्रेशर और सिंबल ऑफ हाई स्टैंडर्ड लिविंग और एज एन इमिटेशन ऑफ एल्डर्स। कई बार क्या होता है, जो बराबरी के बच्चे होते हैं वो काफी बार प्रेशराइज करते हैं कि हमारे साथ तू भी पी ले, या सिगरेट पी ले, या शराब पी ले, या ड्रग्स ले ले, या तंबाकू खा ले। उसके कारण भी प्रेशर के अंडर आकर कई बच्चे इसके बली हो जाते हैं। फिर कई बार सिंबल ऑफ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब शान दिखाने के लिए, अपना जिसे कहते हैं मराठी में शाइनिंग मारने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, ठीक है,
कई बार गुटखा खाने लगते हैं, ड्रिंक्स लेने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, अल्कोहल शराब पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं शो ऑफ करने के लिए। कई बार मूवीज में देखते हैं वो उसको सीन्स को इमिटेट करने के लिए करने लगते हैं, इमिटेशन ऑफ एल्डर्स। या आपके घर में भी बड़ों को ये ऐसी आदतें हो सकती है, उनको देखकर भी आप ये करने लग सकते हैं, तो ये बुरी बात है। However, it may lead to addiction to such deadly substances। तो इसके कारण क्या हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है, इस व्यसन लागू सकते हैं, उसके बिना रहना भी मुश्किल हो जाता है, तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है उसके पीछे। Temporarily intoxicating drugs of plant origin and some chemicals may permanently damage the human nervous system, muscle system, heart etc। तो ये जो होते हैं जैसे टोबैको या कई सारे मैरिजुआना वगैरह जो ड्रग्स होते हैं, उसके कारण टेम्पररीली तो नशा चढ़ता है, लेकिन उसका परिणाम जो होता है, उसका दुष्परिणाम जो होता है, बुरा परिणाम जो होता है, बुरा असर जो होता है, वो परमानेंटली रहता है। नशा तो टेम्पररी रहता है, लेकिन उसका जो बुरा परिणाम है शरीर के ऊपर, मानसिक आरोग्य के ऊपर, वो बुरा परिणाम जो है वो हमेशा के लिए रहता है। इंसानों की नर्वस सिस्टम पर, मतलब ब्रेन पर बुरा असर होता है, मसल सिस्टम पर, मसल्स पर बुरा असर होता है, हार्ट पर, सर्कुलेटरी सिस्टम पर या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी बुरा असर होता है, जो कि परमानेंट डैमेज होता है। Earlier we have studied the carcinogenic effect of tobacco containing substances on mouth and lungs। तो टोबैको का, तंबाकू का मुंह के ऊपर, लंग्स के ऊपर कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग, जिसके कारण कैंसर हो सकता है। ऐसे भी मतलब कैंसर कॉजिंग परिणाम होते हैं माउथ के ऊपर, माउथ का कैंसर हो सकता है, लंग्स का कैंसर हो सकता है टोबैको के कारण, सिगरेट के कारण, ठीक है। इनक्योरेबल डिसीज factors like ignorance towards the people with incurable diseases like AIDS, TB, leprosy and mental disorders as well as old persons leads to increase in old age homes and such factors also may cause harm to social health। तो देखिए कई बार हमें पता नहीं होता, हमें ज्ञान नहीं होता, अज्ञान के कारण भी हम जिन्हें इनक्यूरेबल डिसीजेस होते हैं, जैसे एड्स होता है किसी को टीबी होता है, किसी को लेप्रेसी होती है, किसी को मेंटल बीमारियां होती है जैसे स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह। तो ऐसे बीमारियों वाले लोगों के साथ कई बार अज्ञान के कारण बुरा बर्ताव किया जाता है, जो कि बुरी बात है। उससे सामाजिक आरोग्य बिगड़ता है और उनके साथ भी बुरा बर्ताव करना बुरी बात है, ठीक है। तो ओल्ड पर्सन्स के साथ भी बुरा बर्ताव किया जाता है, इसके कारण वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो ओल्ड एज होम्स एंड सच फैक्टर्स मे आल्सो कॉज हार्म टू सोशल हेल्थ। तो वेदर द इंसिडेंट शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर इज रैशनल, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो जैसे ये बूढ़े व्यक्ति है, उनके साथ बुरा बर्ताव कर रही है ये महिला, तो ये बुरी बात है। सभी के साथ अच्छा बर्ताव किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी डिसीज से क्यों ना जूझ रहा हो, ठीक है। कई बार उन्हें मेंटल डिसऑर्डर हो सकती है, तो उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करना चाहिए, ठीक है। सहानुभूति पूर्वक बर्ताव करना चाहिए, सिंपैथी और एम्पैथी के साथ। Can you tell, have you ever seen the persons inebriated with drugs or liquor loitering on dirty places? तो कई बार आपने देखा होगा नशे में, शराब के नशे में या ड्रग्स के नशे में कई सारे लोग गंदी जगहों पर पाए जाते हुए, गिरे हुए, बेहोशी की अवस्था में पाए जाते हैं। वेदर सच अ पिटीफुल कंडीशन ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग इज एक्सेप्टेबल। तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या ये एक्सेप्टेबल? बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। यू मस्ट हैव रेड द न्यूज अबाउट मेनी डेथ्स ड्यू टू पॉइजनस लिकर, व्हाई डज इट हैपन। आपने कई बार पॉइजनस शराब पीने के कारण, जहरीली शराब पीने के कारण डेथ्स की न्यूज पढ़ी होगी। तो ये क्यों होता है? लीकर इज प्रोड्यूस फ्रॉम अल्कोहल ऑब्टेन थ्रू फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंसेस। कई बार कई सारे सब्सटेंसेस का फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बनाया जाता है, लीकर जिसे कहते हैं। तो उसके हाउएवर इफ दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन अ रॉन्ग वे, पॉइजनस लीकर इज प्रोड्यूस एंड प्रूव्स फैटल फॉर मेनी एट ए टाइम। तो अगर इसमें अगर गलत
तरीके से बनाई जाती है तो पॉइजनस शराब बन जाती है और उसके कारण प्राण घातक भी हो सकती है। वो कई सारे लोगों की जान जाती है उसमें। Efficiency of nervous system, especially brain and liver as well as lifespan of a person decreases due to alcoholism। तो शराब पीने के कारण नर्वस सिस्टम पर, ब्रेन पर स्पेशली बहुत बुरा परिणाम होता है और लीवर पर भी बहुत बुरा परिणाम होता है। Brain development in adolescents is hindered due to alcoholism and thereby ability of memorization and learning becomes slow। आपकी उम्र के जो टीनेजर्स होते हैं उनके ऊपर, उनके ब्रेन के ऊपर, उनकी ब्रेन की ग्रोथ रुक जाती है और उन्हें किसी भी चीज को याद रखना, आपके उम्र में तो स्टडी करके उसको याद करना काफी महत्वपूर्ण होता है, तो याद रखना बातों को, नई चीजों को सीखना ये काफी कठिन हो जाता है उनको। ठीक है, ब्रेन की ग्रोथ उनकी रुक जाती है, तो ये बुरी बात है। एडिक्टिव पर्सन कैन नॉट थिंक रैशनली, तो उसका सच्चाई के साथ ताल्लुकात रख के, उसका सच्चाई के साथ संबंध रख के सोचना, वो सच्चाई से दूर चले जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस द पर्सन हैज टू फेस द सोशल, मेंटल एंड फैमिलियल इलनेस अलॉन्ग विथ फिजिकल इलनेस। तो इसके कारण उस व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, कौटुंबिक स्तर पर कई सारे बीमारियों से जूझना पड़ता है और उसका फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ जाती है, शारीरिक हेल्थ। कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अभी ये नई समस्या आई है। यहाँ पर 2 caricatures presenting the situations of the year 1998 and 2017 about playing on a playground are given below. Observe these caricatures. Those caricatures express your opinion about arising of such different situations. तो ये है कैरिकेचर्स, मतलब हास्य चित्र, व्यंग चित्र जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर 2 चित्र दिखाए गए हैं। ये है परिस्थिति 1998 की, मतलब नियरली 20 साल पहले की, और ये है 2017 की। उस समय क्या था, कम फॉर स्टडी, माँ बाहर खेलने वाले बच्चों को खींच खींच कर लाती थी और स्टडी के लिए बिठाती थी। आज के समय में माँ क्या करने लगी है, बच्चे बाहर ही नहीं जाते, घर में ही बैठे रहते हैं, घर में ही मोबाइल पर खेलते रहते हैं, कंप्यूटर पर गेम्स खेलते रहते हैं। उसके कारण माँ को कहना पड़ता है कि जाओ बाहर और खेलो कुछ मैदान पर। तो ऐसी डिफरेंट सिचुएशंस आ चुकी हैं। तो कंपेयर कीजिए, आपको बताया गया है, डिस्ट्रीब्यूट द 24 आवर्स of your daily routine as per various duties you have observed. Make 2 categories as time spent on your health and time spent on other responsibilities and compare both the categories. तो 24 आवर्स जो होते हैं आपके, उसमें से आप क्या क्या काम करते हैं उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको लिखिए एक पेज पर और उसमें से दो कैटेगरीज कीजिए। वो जो काम कर रहे हैं आप सारे, वो 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कीजिए। वो है कितना टाइम आपने अपने हेल्थ, अपने आरोग्य के लिए कितना टाइम दिया और कितना टाइम आपने बाकी कामों के लिए किया। ठीक है, तो ये आपको देखना चाहिए, ज्यादा टाइम अपने आप हेल्थ पर देते हो या ज्यादा टाइम आप बाकी काम करने में वेस्ट कर देते हो। ठीक है, तो आपको भी योगा करना चाहिए, मतलब व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, कसरत करनी चाहिए घर पे, योगा से काफी हेल्प होती है। अच्छा, nowadays excessive, unnecessary and irrational use of modern technology and communication media is becoming a sensitive issue through a viewpoint of social health। आजकल के दिनों में बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, जितनी आवश्यकता नहीं होती उससे भी ज्यादा मोबाइल्स को यूज करना, कंप्यूटर्स को यूज करना, इंटरनेट पर गेम्स खेलते रहना, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना, मतलब जरूरत नहीं है फिर भी एक्सेसिव यूज करना, ये बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है सामाजिक हेल्थ के लिए। पर्सन स्पेंडिंग द टाइम विद सेल फोन्स फॉर सेवरल आवर्स आर यूजुअली अनअवेयर ऑफ द सराउंडिंग। तो अपने आसपास के वातावरण को भूल कर बिल्कुल सेलफोन्स में बहुत ज्यादा मगन हो जाना, बहुत ज्यादा मिक्स हो जाना, उसमें बाकी चीजों का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहना, ये बुरी बात है। दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एडिक्शन एंड लीडिंग टू एंडेंजरिंग ऑफ सोशल हेल्थ। तो ये भी एक तरह का एडिक्शन है, ये व्यसन है एक तरह का, जो बहुत ही बुरी
बुरा रूप धारण कर चुका है सामाजिक हेल्थ के लिए। वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक टायर्डनेस, हेडेक, इंसोम्निया, फॉरगेटफुलनेस, tinnitus, joint pains and problems in vision may arise due to radiation of cell phones। तो सेल फोन्स के कारण कई सारे शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे हमेशा थकावट, थकान सी रहना, सिर में दर्द रहना, इंसोम्निया मतलब निद्रा नाश, अनिद्रा, नींद ना आना, रात को मोबाइल के कारण 1-1 बजे 2-2 बजे तक सोने वाले कई सारे व्यक्ति होते हैं, तो ये बुरी बात है। भूल जाना, भूलने की बीमारी, टिनाइटस मतलब कानों में हमेशा हमिंग, ऐसा कानों में हमेशा आवाज रहना, हेडफोन्स के ओवर यूज से होता है ये। जॉइंट पेन्स, जॉइंट्स में दर्द होना, ठीक है, देखने में आंखों में प्रॉब्लम होना, क्योंकि हार्मफुल रेडिएशंस मोबाइल में यूज करने देखने से हमेशा आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसके रेडिएशन के कारण सेल फोन्स के ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मेनी सीरियस फैक्ट, मोर सीरियस फैक्ट अबाउट दोज रेडिएशंस पेनेट्रेट द बोन्स ऑफ चिल्ड्रन मोर इफेक्टिवली देन द बोन्स ऑफ अडल्ट्स। तो मोबाइल के, सेल फोन्स के जो रेडिएशंस होते हैं वो बच्चों के, आप जैसे बच्चों के बोन्स में ज्यादा पेनेट्रेट होते हैं देन कंपेयर टू अडल्ट्स। Persons continuously using the computers and internet become solitary। जो बहुत ज्यादा इंटरनेट पर गेम्स खेलते रहते हैं, कंप्यूटर्स पर गेम खेलते रहते हैं, वो बच्चे जो है, वो व्यक्ति जो है वो बहुत अकेले रहने लगते हैं। उसके कारण वो किसी में भी मिक्स नहीं होते। They cannot establish harmonious relations with relatives and other members of the society। तो वो अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस में नहीं रहते, वो हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं। उनका हमेशा अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, अपने माता पिता के साथ बहुत ज्यादा झगड़े होते रहते हैं, वो बहुत गुस्सेले हो जाते हैं, उनका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। हैबिचुअली they become self-centered and thereby they may develop problems like autism and selfishness। तो ऐसे लोग बहुत ही सेल्फ सेंटर, स्वयं केंद्रीय हो जाते हैं, मतलब हमेशा खुद के बारे में सोचने लगते हैं, उन्हें दूसरों के बारे में कुछ नहीं लेना देना होता, बस अपना और खुद के बारे में ही सोचते रहते हैं। और उनके बीच में ऑटिज्म, स्वमग्नता, ये एक मानसिक बीमारी है, बहुत ही गंभीर बीमारी है। और उसके अलावा सेल्फिशनेस, वो स्वार्थी होने लगते हैं लोग। दे बिकम लेस सेंसिटिव टूवर्ड्स अदर्स, दूसरों के लिए संवेदनाएं उनकी नष्ट हो जाती है। दूसरों को भी दर्द हो सकते हैं, दूसरों को भी भावनाएं हो सकती है, दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं पाते वो लोग, बस खुद के बारे में सोचते रहते हैं। क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सच टेंडेंसी इज दैट दे आर नॉट रेडी टू हेल्प अदर्स इन नीड एंड हेंस दे आल्सो डू नॉट गेट इट इन नीड। मतलब इससे क्या होता है कि वो दूसरों को कभी मदद नहीं करने लगते, बस अपने बारे में ही सोचने लगते हैं, और इसके कारण क्या होता है, उनको भी जब उनको जरूरत होती है तब कोई मदद नहीं करने आता उनकी, ठीक है। तो ये बहुत बुरी बात है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तब सबसे पहले व्यूअर आप रहे। और हाँ, अगर आप मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखना चाहते हैं या इसी सब्जेक्ट की दूसरे चैप्टर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक शेयर की है, वो आप क्लिक कर देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।